एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। नाउ जो लोग नए हैं उनके लिए हेलो, माय नेम इज़ नैना। आई मेक ब्लॉग्स एंड क्रिएट कंटेंट ऑन लाइफस्टाइल मोटिवेशन। ना पैसे कमाने से भी ज़्यादा पैसे को सेव करना और सही तरीके से खर्च करना हम में से बहुतों को नहीं आता, एंड ये एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है हम सब के लिए। एंड इट्स वेरी सैड टू से कि ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है, हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है कि पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको सिखाया जाए। तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। हम में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी जो हम ठोकर खा खा के चीज़ों को सीखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सीखते भी नहीं है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विथ 4 टिप्स कि आप अपने फाइनेंसेस को, जो पर्सनल आपका फाइनेंस है, उसको आप कैसे मैनेज कर पाए। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अ बिग डिस्क्लेमर दैट मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैंने जो भी चीज़ें सीखी है जस्ट अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी है, एंड उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जस्ट टू हेल्प यू आउट। क्योंकि मेरे बहुत सारे इंस्टाग्राम में भी मुझे डीएम्स आए थे कि मैं जो प्लानिंग करती हूँ और अपने बजट को कैसे करती हूँ, सो बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकती। सो मैंने सोचा कि लेट मी सेग्रीगेट दीज थिंग्स। तो छोटे छोटे सेक्शंस में मैं फाइनेंस के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, तो जितना मैं जानती हूँ उतना मैं कह सकती हूँ। सो वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो टुडे, वो मेरे लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से है और बहुत फंक्शनल प्रैक्टिसेस है, आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो आई एम प्रिटी मच श्योर दैट यू आर गोइंग टू टेक अवे समथिंग गुड आउट ऑफ दिस वीडियो। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। नाउ टू सेव मोर मनी, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है हमें अपना पर्सनल बजट प्लानिंग करना है। अब पर्सनल जो बजट प्लानिंग है वो मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि मंथली ज़्यादा सुइटेबल है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग हम मंथली पे चेक के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो मंथली करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नाउ आप इसे अब मैनुअली करें या डिजिटली करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैसा अच्छा लगता है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। नाउ अकाउंटिंग की तरह आपको बहुत ही टेक्निकल स्प्रेडशीट्स ऐसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब जैसा मैं अपना कहती हूँ, मैनुअली मैंने बहुत कर मतलब प्लानिंग करने के बाद मुझे अब अच्छे से पता है कि हाँ मुझे ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए, तो इस तरीके से मेरा हो जाता है। और अगर आप डिजिटल कन्वीनियंट है तो आप कोई ऐप भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि कैनवा में भी आजकल बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं जैसा आपको सुइटेबल लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर मैनुअल करती हूँ, मैनुअल मेरा पर्सनल चॉइस है, बट कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए डिजिटल काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है, तो मैं वो भी पिक कर लेती हूँ। नाउ बजट प्लानिंग के बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो यू नीड टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आप अब उसे कैसे करें, आप डेली बेसिस में अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। अब वो कैसे होता है, आप पूरे दिन भर में जो भी खर्चा करते हैं उसको शाम को आपको लिखना होता है। अब मैं पर्सनली क्या करती हूँ, पहले मैं मैनुअली करती थी, जो हम खाता कहते हैं या रजिस्टर कोई भी पुराना, मैं उसमें रिकॉर्ड करती थी। बट अभी एक ऐप मैं काफ़ी सालों से, आई थिंक 2 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप उसे ले सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करूंगी क्योंकि मैं कोई प्रमोशन भी नहीं कर रही हूँ। बहुतों को सिक्योरिटी कंसर्न रहता है, तो वो यहाँ यहाँ वहाँ नहीं करना चाहते हैं, तो नहीं भी कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी सेफ ऐप, तो मैं भी यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। और इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि आपको रियलाइज़ भी होता है, अरे मैंने इतना खर्चा कर दिया, नहीं मुझे अभी थोड़ा सा खर्चा कम करना है। तो वो जो एक क्लिक होता है ना, वो जब आप लिखते हैं, आप मीन्स आपकी आंखों को नज़र आता है तभी होता है, अदरवाइज आप रैंडमली गूगल पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कहीं भी, तो नहीं होता है वो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है जो आपको रोकता है या पुश करता है, जो भी है कुछ भी है, तो ये चीज़ है। नाउ द थर्ड पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग मोर मनी, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्पेंड माइंडफुली। अब आपको बहुत माइंडफुली स्पेंड करना सीखना पड़ेगा, एंड ये एक आर्ट है जो आपको डेफिनेटली ओवर द टाइम, और आज मेरे वीडियो से तो डेफिनेटली आप बहुत ही कुछ सीखेंगे। नाउ इसमें मैंने चीज़ों को 2 हिस्से में डिवाइड किया है। यू शुड एक्नॉलेज योर नीड्स एंड वांट्स। ना मैंने यहाँ नीड्स के मैंने लिख के रखे, जैसे कि जस्ट आई विल टेल यू, जैसे कि हाउस रेंट हो गया, आपका ईएमआईज हो गया, फिर डेट कुछ भी क्लियरेंस आपको करना है, ग्रोसरी शॉपिंग, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी आ जाते हैं, देन फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाईफाई होता है जो, या फिर टॉपअप ले लो, दीज आर बेसिक थिंग्स। तो ये सब नीड्स है लाइफ के, आजकल की ज़िंदगी की ये सब नीड्स है, तो इनको तो पूरा करना ही है। देन उसके बाद जैसे कि आपकी टॉयलेट्रीज हो गई फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप एक मैरिड कपल है, पेरेंट्स है, देन डेफिनेटली बच्चों की फीस रहती है, वो सब एड ऑन हो जाता है। तो दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स एंड दीज आर नीड्स, राइट। सो ये तो आपको पूरी करनी है। नाउ वांट्स में मैंने पूरे पॉइंट्स लिख के रखे हैं ताकि मैं ना भूलूं, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहला, वांट्स में हमें अपने इम्पल्सिव शॉपिंग्स के ऊपर
कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने किया है अपने लाइफ में, तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि चलो नैना आज मुझे शॉपिंग करना है, तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए, तो थोड़ा सिलेक्शन में जो भी है, या फिर मुझे अकेले नहीं जाना, आई जस्ट नीड अ कंपनी। तो मैं चली गई उसके साथ, ठीक है, मुझे कुछ खरीदना नहीं था और मैं चली गई। तो वहाँ क्या हुआ, उसका शॉपिंग करवाते करवाते मुझे भी कुछ चीज़ें दिख गई जो मेरे नीड्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे दिख गई, आंखों को दिख गई, मुझे लेना हो गया। तो थे थोड़े अकाउंट में पैसे, तो मैंने अपना स्टेप बढ़ाया एंड मैंने गूगल पे करके ले लिया उसको। तो वो क्या किया मैंने, दैट इज एन इम्पल्स शॉपिंग या इम्पल्सिव शॉपिंग, आई एम सॉरी नॉट इम्पल्स, इम्पल्सिव शॉपिंग, राइट। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, वहाँ हमें कंट्रोल करना है। लोग ले रहे हैं, लेने दो। अगर आपको वो लेना होता तो यू माइट हैव प्लान्ड बिफोर, आप पहले प्लान कर रहे होते तो तब आप जाते खरीदने के लिए। जैसे कि बजट प्लानिंग के समय हम जैसे हम मील प्लानिंग करते हैं, तो उसके बाद हम अपने ग्रॉसरी लिस्ट को लिखते हैं, उसके बाद हमें जाना होता है खरीदने को। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती है। देन नेक्स्ट, जैसे कि फटक से ट्रिप में निकल जाना, फटक से कहीं भी निकल जाना। घूमना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, हम सब घूमते हैं, मैं घूमती हूँ, हमें थोड़ा सा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए भी हम जाते हैं। बट अचानक से विदाउट एनी प्लानिंग अगर आप कहीं फ्लाइट से जाना हो गया आपको, या ट्रेन से जाना हो गया, तो आप बहुत सारा एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, राइट। यहाँ वहाँ होटल में रहना हो गया, फिर साइट सीइंग हो गई, फिर फूडिंग हो गया, आप शॉपिंग ना भी करें पर्सनल, तभी भी ये सब में काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो ये सब अचानक से होने वाला। सो सच काइंड ऑफ अनप्लान्ड ट्रिप, ट्रैवलिंग, वेकेशंस जो भी हम लेते हैं, तो इस चीज़ को भी हम अवॉइड करें। जो भी करें हम बहुत प्लान के साथ करें। नाउ अब अनप्लान ट्रिप के बाद, जैसे कि फटक से आप वीकेंड्स में मूवी जाना, हर वीकेंड्स में मूवी जाना, और हर वीकेंड्स पे या फिर वीकेंड्स में 2-3 बार डाइन आउट करना, या फिर फूड ऑर्डर करना, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मतलब लेजी फील हो रहा है, तो आपने फूड ऑर्डर कर लिया। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन हो जाता है। सब्सक्रिप्शन में यू शुड बी माइंडफुल। तो कुछ सब्सक्रिप्शंस हमको ज़रूरी होती है, तो उनको आप ज़रूर रखें। और बहुत सारे ऐसे एरा गेरा वेरा बहुत रहता है जो आपको बहुत टेम्प्ट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, फ्री वर्जन में इतना ही मिलेगा, जो भी है जैसा भी है। बट आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड में कि नहीं, मुझे जो चाहिए, आई नो व्हाट आई वांट, तो उसके लिए अगर चलता है तो चलो। जैसे फॉर एग्जांपल कैनवा मैं इतने साल से यूज़ कर रही हूँ, आज मैं यूट्यूब शायद 4-5 साल से कर रही हूँ, तो मैं कैनवा फ्री वर्जन यूज़ कर रही हूँ। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं उसका पेड वर्जन लूँ, प्रीमियम वाला। हाँ, ऑब्वियसली प्रीमियम में बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, बट फिर भी मैं काम चला लेती हूँ जो फ्री। ना नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूल, जहाँ आप अपना फ्यूल बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर जगह गाड़ी या स्कूटर लेके जाने का, तो वहाँ आप चल के भी, पैदल भी जा सकते हैं, या फिर आप पब्लिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। दीज आर वेरी माइंडफुल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आप बचा सकते हैं। देन उसके बाद हो गया विजिटिंग सलोन्स एंड ऑल। हमें कुछ चीज़ों के लिए डेफिनेटली जाना पड़ता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम घर में आराम से कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए हमें सलोन नहीं जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली हम कर सकते हैं घर में। तो उन चीज़ों में भी आप पैसे बचाइए। जस्ट ऐसे ही आप जाके फेंक के आए तो इट्स नॉट अ राइट थिंग। और जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं उनको तो जाना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। बट हम तो मेरे जैसे लोगों के लिए बात कर रही हूँ, जो हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम कहाँ से 2 पैसा बचाएं, राइट। सो हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आई थिंक बेकार में हर वीकेंड जाकर या फिर मंथ में 3-4 बार जाकर सलोन में पैसे खर्चे करने से अच्छा है कि आप घर में अपने आप को अच्छे से पैम्पर करो। और उतना बेसिक पैम्परिंग सभी को आता है करने को, राइट। ना दूसरा, आप वन टाइम यूज़ के लिए मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत एक्सपेंसेस बेयर करके एक ड्रेस खरीदो, क्योंकि चाहे शादी के लिए हो या कुछ के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए हो, हम लड़कियों का क्या होता है स्पेशली, आप एक कपड़ा, मान लो आपने इस फ्रेंड की शादी में आपने लगाया, आपने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करे और उसको इंस्टाग्राम में डाला या कहीं भी, अब दूसरी बार उसको पहनोगे ही नहीं हो। आपको कोई फोर्स भी करेगा ना कि तुम्हारा तो वो ड्रेस था, तुम उसको पहनो, तो वो क्या हो जाए, क्या मैं वही एक ही ड्रेस बार बार पहन के जाऊँ कहीं भी, वो लोग मैंने कितने पिक्चर्स डाले। तो हम लड़कियों का सच में भी टेक्निकली वो कंसर्न रहता है, क्योंकि हम लोगों का ड्रेस काफ़ी हाईलाइट हो जाता है। अगर एक मेल है तो उसके पास एक ब्लैक ट्राउज़र है फॉर एग्जांपल, वो उस ब्लैक ट्राउज़र को बहुत बार यूज़ कर सकता है। हाँ, वो ऊपर से थोड़ा बहुत जो भी शर्ट में चेंज करे या टी शर्ट में करे या फिर ब्लेजर उसका जो भी है इस तरीके से। बट लड़कियों का क्या है ना, वो बहुत हाईलाइट होती है और वही हमारा डीमेरिट है। तो वहाँ जाके हम क्या करते हैं, हम हर ओकेजन के लिए ड्रेस खरीदते हैं, जो कि माइंडफुल एकदम नहीं। तो आपके पास कुछ होता है उसको आप फिडल करो, उससे भी आप अपना नया स्टाइल, अगर आप क्रिएटिव हो तो निकाल सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स वेयर यू नीड टू बी माइंडफुल। बट लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे ओकेजन्स भी रहते हैं जहाँ आपको डेफिनेटली बाय करना पड़ता है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मत खरीदो, बट आप जहाँ बचा सकते हो वहाँ आप डेफिनेटली बचाओ। देन यू कैन विजिट सम थ्रिफ्ट स्टोर्स। आजकल ये थ्रिफ्ट का
भी एक आया है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर करते हैं ना हम उनको फॉलो कर लेते हैं, और जब तक वो नहीं करते ना तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम डिमीन हो रहे हैं। तो एक थ्रिफ्ट स्टोर का एक चीज़ है, पहले मैंने भी बहुत सारी मतलब अपने सर्कल्स में फेस करी है। लोग आप अगर कहते हो कि आपने थ्रिफ्ट से ये खरीदा एंड पहना है, लोग थोड़ा लुक डाउन करते हैं, अरे तुम सेकेंड हैंड खरीद के पहन रही हो। अब देखो वहाँ पे लिमिटेशन है, मैं चड्डी बनियान खरीद के नहीं पहन रही हूँ ना, मुझे पता है कि what are the things I can buy from there, right? So and if I'm buying, what is the big deal in it? वो थ्रिफ्ट के ऐसे भी नहीं है कि किसी का पोछा लगाया ला मैंने फेंका है तो वो मैंने पहना है, राइट? ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो। अगर आप वहाँ पे क्लास इनइक्वालिटी को ला दोगे ना तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप कर ही नहीं पाओगे। एंड बगल वाला का क्लास अगर बहुत हाई है, बहुत अच्छा है, आप उसके क्लास को मैच करने की कोशिश कर रहे हो तो आई एम सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर, आप पैसे नहीं सेव कर पाओगे, क्योंकि आप दूसरों के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप मैच करने की कोशिश कर रहे हो। तो आई वेयर थ्रिफ्ट क्लोथ्स, मैं उनको खरीदती हूँ, मैं उसके बाद अच्छे से वॉश करके पहनती हूँ, एंड मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ वो है। क्योंकि और अगर एक प्लस पॉइंट कहूँ इस चीज़ का कि कभी कभी उनके ब्रांड्स इतने अच्छे रहते हैं कि वो एक तो थ्रिफ्ट है बट आपने उसको ऑलरेडी कितने साल से यूज़ किया तभी भी वो चल रहा है। सो मैं पूरा मिक्स मैच पहनती हूँ। मैं यहाँ लोकल मार्केट से खरीदती हूँ, ऑनलाइन से खरीदती हूँ, बहुत देख के खरीदती हूँ कि कहाँ कम है। मेरा थोड़ा ये है, थ्रिफ्ट में भी जाती हूँ तो काफ़ी टाइम स्पेंड करके देख के खरीदती हूँ। सो थ्रिफ्ट भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। देन वांट्स में लास्ट पॉइंट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ वो है कि आज ही आप अपने फ़ोन को चेक करो, एंड अगर आपने बहुत सारे शॉपिंग ऐप्स रखे हैं तो प्लीज़ उनको डिलीट कर दो। उनके विश लिस्ट में, हर विश लिस्ट में आपने कुछ ना कुछ रखा होगा जो आपको ज़रूरी नहीं है। आप आज एक बार अच्छे से स्क्रॉल करना, क्योंकि हमें हर 10 ऐपों से सामान नहीं ऑर्डर करना है। हमें जो ऐप कन्वीनियंट है या फिर रीजनेबल है, आपके बजट के हिसाब से ठीक है, आप उनको ही अपने फ़ोन में रखना है, उनको ही यूज़ करना। नाउ लास्ट पॉइंट इज़ यू मस्ट डू सम वाइज सेविंग्स फॉर योरसेल्फ। अब सेविंग्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, यू कैन गो अहेड एंड टेक सम हेल्प, बट मैं यहाँ पे जस्ट जनरल सेविंग्स टिप्स देना चाहती हूँ जो मैं करती हूँ। सो यू नीड टू डू 3 बेसिक सेविंग्स फॉर योर लाइफ। सबसे पहला, यू शुड डू अ लॉन्ग टर्म सेविंग्स, जिसे आप बहुत लंबे समय के बाद उन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लिख के रखा है सो दैट आई वुड नॉट फॉरगेट, रिटायरमेंट हो गया, अब शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे तो बच्चों का जो हायर एजुकेशन के लिए जो हम बाहर भेजते हैं ना उनको, तो वो थोड़ा बाद में आता है, काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद आता है। तो वो सब हो गया आपका लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, और वो बिग इन्वेस्टमेंट्स भी होता है, सेविंग्स जो भी हम कहें उसको। तो उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स रखनी होती है, जो ये बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप अपने लाइफ में करें, जैसे घर बनाना, प्रॉपर्टी लेना, जो भी है इस तरीके की चीज़ें, राइट? सो ये अपने रिटायरमेंट प्लान्स के लिए आप रख सकते हैं। देन उसके बाद हो गया शॉर्ट टर्म सेविंग्स, जो आपके छोटे छोटे गोल्स को और जिनके लिए आप शॉर्ट टर्म में वेट कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए करना। अब शॉर्ट टर्म सेविंग्स इज़ अ वेरी, ज़्यादातर हमें वही सेविंग्स चाहिए होते हैं, जैसे कि लेट मी टेल यू, जो हमने पहले अनप्लान ट्रिप की बात की थी। नाउ साल में एक बार तो डेफिनेटली आप ट्रिप लेंगे, या फिर आप किसी और टाउन में रह रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने टाउन जाएंगे ही, होम टाउन, राइट? तो उसके लिए भी जैसे कि मान लीजिए बच्चों का या फिर आपका खुद का भी, आपको कब हॉलीडे लेना है आपको पता है, राइट? जैसे कि मैं एक एजुकेटर हूँ तो हमें वेकेशंस मिल जाता है, तो उस हिसाब से मैं प्लान कर सकती हूँ। तो मान लीजिए आपको अप्रैल में छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है? तो आपको जाना है अप्रैल में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस साल के मार्च से आप कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर आपके फरवरी या मार्च में वो मतलब उसका ख़त्म हो जाएगा, राइट? तो विद इंटरेस्ट आपको वो मिल जाएगा, राइट? तो उस समय आपका कुछ पैसा आपके हाथ में होगा जिससे आप अपने उस ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस को आप बेयर कर सकते हैं। तो उस महीने की सैलरी को आपको चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर आप थोड़ा एड ऑन करना चाहते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो आपको कितना खर्चा करना है, कितने लोग जाएंगे उस ट्रिप में, उस हिसाब से आप सेक्शंस में सेव कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म सेविंग्स। उसी तरीके से आपके घर में शादी है, या आपकी शादी है, या फिर आपके बच्चे की है, या फिर मान लीजिए क्या बोलूँ, आपके कज़िन के हैं, किसी के भी है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। फेस्टिवल्स के लिए, हमारे लिए फेस्टिवल्स अक्टूबर नवंबर में आती है, तो हम सितंबर अगस्त से सेव करना शुरू कर सकते हैं, जो नेक्स्ट अगस्त सितंबर में वो निकल के आएगा। उसी तरीके से इफ़ आप क्रिसमस के लिए करना चाहते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम अ क्रिश्चियन फैमिली, उसी तरीके से अलग अलग फैमिली, रिलीजन जो भी है, आपके जो बिग फेस्टिवल्स होते हैं उस हिसाब से आप सेव कर सकते हैं, तो नेक्स्ट उस तरीके में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वेकेशंस हो गया, फिर फेस्टिवल्स हो गए, किसी को गिफ्ट देना है, किसी की शादी हो गई, उस तरीके से, या फिर आपको मान लीजिए एक छोटा सा डायमंड रिंग लेना है, ज्वेलरी लेनी, कुछ चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए भी आप धीरे से सेव करना शुरू कर सकते हैं।
फ़ोन हो गया या फिर घर की कुछ अप्लायंसेस हो गए, जो भी हो सकता है सबके लिए। देखो छोटी बड़ी सबकी नीड्स एंड वांट्स का जो भी पैरामीटर रहता है ना वो थोड़ा अलग होता है, तो हम सबको अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। नाउ थर्ड सेविंग जो हमें रखनी है वो है इमरजेंसी फंड, जिसे हम लूज कैश कह लो या फिर इमरजेंसी फंड कह लो, कुछ भी कह लो, उसे हमें रखना चाहिए। अब उसको आप किस फॉर्म में रखना चाहिए किसी भी सेविंग्स को मैंने नहीं कहा है, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू कि किस फॉर्म में रखना है। इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखना है, रेकरिंग डिपॉजिट के फॉर्म में रखना है, क्या रखना है मैंने नहीं कहा है, क्योंकि उसका नॉलेज मुझे इतना नहीं है। मैंने जस्ट आपको गाइड किया है कि कैसे रखना है, वो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेके या फिर आप कहीं बैंक में विजिट करके कहीं करके आप वो कर सकते हैं। सो थर्ड जो होता है हमें इमरजेंसी फंड रखने। अब ये इमरजेंसी फंड हम कैश में तो घर पे नहीं रख सकते, डेफिनेटली वो खर्चा हो जाएगा। और हम सेविंग अकाउंट्स में भी रखते हैं तो कभी हम उसको सिंपली डिजिटल वे में कहीं यूज़ कर देते हैं या फिर मैनुअली भी निकाल लेते हैं। तो कुछ ऐसी सेविंग्स करिएगा जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप आज ही उसको विड्रॉ कर पाएँ, तो आपके सेविंग्स में वो आ जाएगा पैसा, राइट। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपने मानो आज अपने विड्रॉ का फॉर्म फाइल किया, मीन्स आपने उसको निकालने का फॉर्म जो भी है फाइल किया, तो आपको वो आज का आज ही नहीं मिलेगा, आपको 2-3 दिन बाद मिलेगा, तो उसका कोई बनता नहीं है। तो इमरजेंसी में लोग भी हमेशा आपको हेल्प नहीं करते। तो इमरजेंसी फंड्स वो होती है, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, बट मैं जस्ट कह रही हूँ, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ इमरजेंसी बीमारी आ गई, फटक से कुछ टेस्ट वगैरह किया तो अच्छा नहीं निकला, सिर्फ आपका नहीं हो सकता, आपकी फैमिली में किसी का भी हो सकता है, भगवान ना करे कोई घर में गुजर गया, राइट। आजकल लोग जब जन्म होते तब भी पैसा चाहिए सबको, और जब मरते हैं तभी भी तो हमारे कितने सारे रिचुअल्स एंड फ्यूनरल सेरेमनीज रहती है, तो पैसा हर कहीं लगता है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी थिंग्स, तो इनके लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है। सो इनके लिए हम इमरजेंसी फंड्स हमें रखना चाहिए। सो या दीज वेर द 4 पॉइंट्स जिनकी मदद से आप अपने लाइफ में थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा ही पैसे अच्छे से बचा सकते हैं, अगर मैंने जो भी चीज़ें कही हैं आप उनको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करें तो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा होगा, एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको अगर कुछ चाहिए नया वीडियो या फाइनेंस से ही रिलेटेड किस एरिया में, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। So yeah, with this I am done with my today's video. So until I bring my next video, stay tuned. Bye bye.